नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया है। भारतीय सेना ने रात 1:05 से 1:30 तक ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। हवाई हमले में पाकिस्तान के टॉप आतंकी मसूद अजहर का कुनबा तबाह हो गया है। जैश ए मोहम्मद के आतंकी अजहर के परिवार के 10 सदस्य और 4 गुट के ढेर हो गए हैं। जैश ए मोहम्मद ने बयान जारी कर घटना की पुष्टि की है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने अपने बयान में कहा कि मौलाना मसूद अजहर की बड़ी बहन और मौलाना कशाफ का पूरा परिवार मुफ्ती अब्दुल रऊफ के पोते पोतियां हमले में मारे गए हैं। कई परिवार के सदस्य घायल हो गए। हमले में परिवार के खात्मे के बाद मसूद अजहर ने यह भी कहा कि मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। बता दें कि भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और भारतीय नौसेना तीनों ने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। पहलगाम हमले के 15 दिन बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर अपना बदला ले लिया। ऑपरेशन सिंदूर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय सेना ने स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 21 आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया गया है। इसमें जैश ए मोहम्मद, लश्कर और अन्य आतंकवादी संगठनों के ट्रेनिंग कैंप और हेडक्वार्टर्स शामिल हैं। भारत की सेना ने पहलगाम आतंकवादी हमलों के पीड़ितों को न्याय दिलवाने के लिए यह कार्रवाई की है। इसमें किसी भी सिविलियन या सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया है। इसके साथ ही सेना ने यह भी कहा कि भारत की ओर से की गई यह कार्रवाई नॉन एस्केलेटरी थी, यानी कि भारत अपनी तरफ से अब इस कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाएगा। लेकिन पाकिस्तान की ओर से अगर कोई गुस्ताखी की जाती है तो भारत की सशस्त्र सेना जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना और विदेश मंत्रालय की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही गई। इसमें सेना की ओर से कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुलाई, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के सदस्यों की जानकारी दी गई। पीएम मोदी ने बैठक में भारतीय सेना की प्रशंसा भी की। इस दौरान पीएम मोदी को कैबिनेट मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के प्रति विश्वास जताते हुए केंद्रीय कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने कहा कि पूरा देश उनके साथ है। प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को सराहना करते हुए इसे गर्व का पल बताया और जानकारी के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं और रात भर मॉनिटरिंग भी की। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी बैठक बुलाई। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान सहित 9 राज्यों के मुख्यमंत्री, डीजीपी और मुख्य सचिवों के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बातचीत की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोपहर 2 बजे सीमावर्ती राज्यों जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के सीएम, डीजीपी और मुख्य सचिवों के साथ चर्चा की। बैठक में लद्दाख के एलजी और जम्मू कश्मीर के एलजी भी मौजूद रहे। शाह ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्र सरकार ने कल गुरुवार 8 मई को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। बैठक सुबह 11 बजे होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू सहित वरिष्ठ मंत्री सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे। बैठक का एजेंडा विपक्षी नेताओं को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देने और राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों पर भविष्य की कार्रवाई पर चर्चा करने पर केंद्रित है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमला किया और इसके बाद सुरक्षा के चलते श्रीनगर, जम्मू सहित 18 एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। 200 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हो गई हैं। इसमें अकेले इंडिगो ने लगभग 166 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पर से भी कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इन बंद एयरपोर्ट्स में श्रीनगर, जम्मू, लेह, अमृतसर, पठानकोट, चंडीगढ़, जोधपुर, जैसलमेर, शिमला, धर्मशाला और जामनगर शामिल हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद फ्लाइट ऑपरेशंस पर भारी असर पड़ा है और अब तक 200 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। अकेले इंडिगो ने लगभग 165 फ्लाइट कैंसिल की हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से भी 35 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। एयर इंडिया ने जम्मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट की उड़ानें 10 मई सुबह 5:29 तक रद्द कर दी हैं। और वहीं स्पाइसजेट ने अपना बयान जारी कर कहा कि इंडिगो, कासा एयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने भी कई फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बीच बढ़े हुए सुरक्षा तनाव के बीच एहतियातन करतारपुर साहिब कॉरिडोर को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। वहीं हुसैनीवाला और अटारी बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी को भी रद्द कर दिया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल के चलते बुधवार को भारत पाक सीमा पर स्थित करतारपुर कॉरिडोर पर पहुंचे श्रद्धालुओं को वापस भेज दिया गया। उनसे दोबारा माहौल शांत होने के बाद वीजा अप्लाई करने के लिए कहा गया। करतारपुर कॉरिडोर पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। कई श्रद्धालु गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के दर्शनों के लिए आईसीटी में पहुंचे, लेकिन वहां से अधिकारियों ने उन्हें वापस भेज दिया। इस मौके पर लुधियाना से पहुंचे एक श्रद्धालु ने कहा कि वह दर्शनों के लिए पहुंचे थे, लेकिन भारत के अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से कोई परमिशन नहीं मिली है।
छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर स्थित कर्रेगुड्डा की पहाड़ी के पास सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच आज भी मुठभेड़ जारी है और इस मुठभेड़ में 18 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। सुरक्षा बलों द्वारा बड़े स्तर पर नक्सल विरोधी ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये ऑपरेशन पिछले 15 दिनों से लगातार चल रहा है। 16वें दिन सुरक्षा बलों को यह बड़ी सफलता मिली है। मारे गए नक्सलियों के पास से हथियार और विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। सूत्रों की मानो तो इस क्षेत्र में कुछ शीर्ष नक्सली नेताओं और बटालियन नंबर 1 की मौजूदगी की खुफिया सूचना मिली थी, जिसके आधार पर ऑपरेशन को तेज किया गया। संभावना जताई जा रही है कि मारे गए नक्सलियों की संख्या अभी और बढ़ सकती है, क्योंकि कई अन्य ठिकानों पर भी सुरक्षा बलों की कार्रवाई जारी है। भारत द्वारा पाकिस्तान पर किए गए हवाई हमले के बीच सीमावर्ती ग्रामीण अपना सामान लेकर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करने लगे हैं। फिरोजपुर के सीमावर्ती गांव हजारा सिंह वाला, गट्टी राजों और कई गांवों के लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। सीमावर्ती इलाकों के लोगों का कहना है कि सीमा के पास से लोग हिम्मत से भरे हुए हैं, लेकिन हम लोग जरूरी सामान और बच्चों को लेकर सीमा से थोड़ा दूर सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे पूरी तरह से भारतीय सेना के साथ हैं और दुश्मन का डटकर सामना करने में सक्षम है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए नेवी अधिकारी विनय नरवाल के पिता राजेश नरवाल ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने भारतीय सेना का पाकिस्तान पर लिए गए एक्शन पर बात करते हुए कहा कि उन्हें सरकार पर पूरा भरोसा था कि सरकार इस मामले में बहुत गंभीर है। राजेश नरवाल ने कहा कि सबने देखा कि सरकार ने किस तरह से आतंकियों के ठिकानों पर कड़ा प्रहार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे, क्रोएशिया और नीदरलैंड की यात्रा स्थगित कर दी गई है। पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर भारत की स्ट्राइक के बाद ये फैसला लिया गया है। इस मिशन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूरोप की 3 देशों की यात्रा को रद्द कर दिया गया है। मोदी 13 से 17 मई तक क्रोएशिया और नॉर्वे और नीदरलैंड की यात्रा करने वाले थे। प्रधानमंत्री को नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नॉर्वे जाना था और संबंधित देशों को इस निर्णय के बारे में भी सूचित कर दिया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना रूस दौरा भी स्थगित कर दिया था। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।